हेलो वीवर, हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्वेश्चन की क्लास 10 सीबीएसई के। क्वेश्चन है हिंदी में कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी ऑलरेडी थी। उसकी वर्तमान यानी प्रेजेंट एज क्या है? कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकब्स एज was 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन बोली गई है। कह रहा है कि ये जैकब हैं और ये उनका सन है। कह रहा है 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले जो थे वो जैकब जो थे वो अपने बेटे से 3 गुना थे। तो बेटे की उम्र जो भी आई होगी वो इनसे 3 गुना थे। और 5 साल, ये बाद की बात कर रहा है, 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद लिखा है ना, 5 ईयर हेंस। और 5 साल पहले, ये 5 साल बाद हुआ है, ये 5 साल बाद, ये 5 साल पहले क्या हुआ था कि उनकी जो उम्र है अपने बेटे से 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। तो जो भी बेटे की उम्र रही होगी उनकी एज उस बेटे की उम्र से 7 टाइम थी। अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेंगे लेट जैकब प्रेजेंट एज, जैकब का वर्तमान जो उम्र है, प्रेजेंट एज जो है वो x है और सन प्रेजेंट एज यानी वर्तमान उम्र बेटे की जो है वो y है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है तो ये जैकब की उम्र हो गई और ये उसके बेटे की उम्र हो गई। ठीक है, अब कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद उसकी उम्र क्या है? 5 साल बढ़ जाएगी। अगर आज मेरी उम्र 10 साल है तो 5 साल बाद मेरी उम्र 15 साल होगी। कैसे आया कि मैंने 5 साल उसमें जोड़ दिया है। तो अभी प्रेजेंट एज में जैकब की उम्र x है और उसके बेटे की y है। और 5 साल बाद कह रहा है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद मतलब दोनों की उम्र में 5 साल हम जोड़ देंगे। अब फिर कह रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, ये जो है वो 3 गुना हो जाए, 5 साल बाद ये 3 गुना है, तो बराबर दोनों की उम्र करने के लिए जैकब की उम्र को भी अगर 3 गुना कर दिया जाए तो बाप बेटों दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो। x + 5 = 3 का मल्टीप्लाई इससे, 3 का मल्टीप्लाई इससे, 3y + 15। 3y इधर ले आओ, 5 उधर ले आओ, यानी x - 3y = 15 - 5, यानी x - 3y = 10। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। यह देखिए प्रेजेंट एज जो है जैकब की, प्रेजेंट जैकब की एज जो है वो x है और सन की प्रेजेंट एज y है। फिर कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब दोनों की उम्र में 5-5 साल घटा दे रहा हूँ। ये जो जैकब हैं ये 7 टाइम थे, ये 7 गुना थे, तो दोनों की उम्र बराबर करने के लिए बेटे को भी 7 गुना बढ़ा दे रहे हैं, यानी x - 5 = 7y - 35, यानी x - 7y = -35 + 5, यानी x - 7y = 30। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ये उस साइड जाएगा तो x = हो जाएगा 10 + 3y, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन था x - 7y = 30 और x के प्लेस पे 10 + 3y लिखना है मुझको। तो ये जाएगा 10 + 3y x के प्लेस पे, फिर -7y = 30, 10 उधर जाएगा तो +3y - 7y, यानी -4y = 1 सेकेंड। ओके, तो ये अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। मिस्टेक क्या था कि -35 + 5, ये -30 आएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये -30 हो गया और ये जो 10 था ये जाके -10 हो जाएगा। तो अब ये हो गया -4y = -40। अब ये और ये कैंसिल, तो y =
40/4 यानी 10 ईयर। यानी जो बेटे की उम्र थी ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। बेटे की उम्र क्या है, 10 साल आ गई, क्योंकि मैंने बेटे का 10 साल माना था। अब पिताजी की उम्र निकाल लेते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम पुट करेंगे x - 3y = 10। इस पे क्या है, y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब क्या है, x - 3y = 10 था और अब y की वैल्यू हमने 10 निकाला था, तो x - 3 × 10 = 10। तो x - 30 = 10, तो x = 10, ये उधर से आ जाएगा तो +30 हो जाएगा, यानी x = 40। यानी जैकब जो कि पिताजी थे उनकी उम्र 40 साल और उनके बेटे की उम्र 10 साल आ जाएगा। ये मैंने x माना था, ये मैंने y माना था।